हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटेट 2021 पेपर 1 आंसर की यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिसमें सभी सेक्शंस के आपको वीडियो मैंने अवेलेबल करवा दिए गए हैं सेक्शन वाइज। जैसे हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का अलग है, सीडीपी का अलग है, पर्यावरण का अलग है, मैथ्स का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्यावरण के लिए 30 क्वेश्चंस के आंसर की जल्दी से देखेंगे और संक्षेप में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 61 देखिए यहाँ पर, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। देखिए डी वाला तो होना चाहिए, इसे दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ए, बी और सी, ठीक, ये वाला आपका जो है सेकंड वाला, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 देखिए यहाँ पर, आप एक एकीकृत यूवीएस यानी पर्यावरण की कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ठीक, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 62 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 63 देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार यूवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। सेकंड वाला, ठीक है। 64 देखिए यहाँ पर, निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के संबंध में सही नहीं है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। 65 देखो आप, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्न में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ठीक है, अगर आप शेष तीनों ऑप्शन देखेंगे तो शेष तीनों ऑप्शन में से ये वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा 65 के लिए करेक्ट आंसर। 66 देख लीजिए, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऐसा है क्या, बताइए सभी लोग। दरअसल यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला यहाँ पे आंसर ये सही नहीं लग रहा है पूरी तरह से, थर्ड वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 देखिए, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, बताइए सभी लोग। देखिए चौथा गलत है, तीसरा गलत है, फर्स्ट और सेकंड देखिए यहाँ पर। सेकंड वाला, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, 68 देखिए यहाँ पर, ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आसान सा प्रश्न था ये बिल्कुल। 68 का थर्ड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। 69 देखिए यहाँ पर, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 70 देखिए, निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। देखिए न्याय, सिंपैथी, सहानुभूति ये सभी नहीं है। एनसीएफ 2005 अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, यहाँ पर पहला वाला हमारा आंसर सही होगा, ये वाला गलत इन्होंने कर दिया है, ये सभी होंगे। तो 70 का फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 देखिए यहाँ पर, कुछ हज़ार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है।
यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। देखिए बच्चे तकनीकियों के बारे में इतना बारीकी से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए, बी और डी हमारा हो जाएगा आंसर। एक मिनट रुकिए। शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग, ये गलत है आपका, सीधे सीधे ये गलत है, मैंने गलती से आपको तीसरा गलत बता दिया। ए, सी और डी, पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71। 72 देखिए, ईवीएस की एकीकृत इंटीग्रेटेड जो नेचर प्रकृति है सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। पहला वाला ऑप्शन 72 का करेक्ट होगा बिल्कुल। 73 देखिए यहाँ पर, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। ये भी आसान सा प्रश्न आपका था। 73 का पहला वाला बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। 74 देखिए फिर यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ये भी आपका आसान सा प्रश्न है। 74 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 75 देखिए यहाँ पर, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है। आप सभी ऑप्शन ध्यान से देखिए, इसमें जो है आपको समूह चर्चा आपका सबसे सटीक यहाँ पर आंसर बैठ रहा है। तो 75 का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 76, आपका घर जो है यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। आप पहले ठीक दक्षिण में, ये हमारा डायरेक्शन ऐसे होता है, ऊपर नॉर्थ हो गया, साउथ, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो आप जो पहले दक्षिण में जाएंगे 125 मीटर, फिर ठीक आप पूर्व में जाते हैं 100 मीटर, ठीक, फिर अंत में आप ठीक उत्तर में 125 वापस आप आ गए और अपने विद्यालय वाई पर पहुंचते हैं। मतलब वाई आपका यहाँ पर है, तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ है? तो ये है आपका 100 मीटर पश्चिम दिशा में, ठीक, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर आप इधर आए थे, तो सेकंड यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 76 का। 77 देखो आप, कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो 77 का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, झारखंड। दोस्तों किसी भी प्रश्न में एक या दो प्रश्नों में अधिकतम डाउट हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रश्न में त्रुटि हो सकती है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज मैंने लगभग सभी प्रश्नों के सही आंसर आपको बताने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं हमारी तरफ से। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? छत्तों में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, बाकी तीनों ये आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर 78 के लिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 79 देखिए आप, मिर्ची के बारे में पूछा है कि इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए? दक्षिणी अमेरिका से लाया गया था मिर्ची को। 79 का सेकंड वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 80 देखो आप, ये भी आपको डिस्टेंस और यहाँ पर दूरी के बाद फिर आपको बताना था रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट है, मैं आपको बाद में करवा दूंगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला इन्होंने आंसर टिक किया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा, कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर है। 81 देखो आप, कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? एक तो आपका बम्बई हाई हो गया और दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल, चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। 82 देखो आप, 82 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकंड वाला आंसर ऑप्शन सही होना चाहिए 82 के लिए। 83 देखो आप, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं तो पौधों को सहारा देना, भोजन संचित या फिर भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ह्यूमस प्रदान करना।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में कन्फ्यूजन है। फिलहाल मैं यहाँ पर आप 3 वाला जो तीसरा ऑप्शन है 83 का, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 83 का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। 84 देख लो आप। निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? बिल्कुल सही है, मणिपुर यहाँ पर। शेष तीनों आपके संघ शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी आपके हाल ही में बने हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 84 का सेकंड वाला हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। 85 देखो आप। निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आंवला, पालक, गुड़। 85 का फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। 86 देखो आप। यहाँ पर भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बाज, चील, गिद्ध जिनकी जो देखने की जो क्षमता होती है हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक होती है, अधिक दूरी तक देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो तीसरा आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 86 का। 87 देखो आप। पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया है, पोचमपल्ली साड़ियों के। तो पहले पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश इसका आंसर था एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। तो अभी ये जो साड़ियाँ हैं तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। तो 87 का सेकंड वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 88 देखो आप। ये हमारा मानचित्र इस तरह कुछ हो गया, ठीक। यहाँ दिल्ली हमारा है, यहाँ हमारा गांधीनगर हो गया, यहाँ हमारा पटना हो गया, और ये हमारा दिशा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। तो दिल्ली से अगर आप देखेंगे गांधीनगर, तो ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम में, ये दिशा दक्षिण पश्चिम हो गई। और पटना ये दिशा तो हो गया आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। 88 का फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 89 बहुत आसान प्रश्न है, जो मटर के पौधों पर प्रयोग किया गया था ग्रेगोर जॉन मेंडल के द्वारा। 89 का फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लो आप। यहाँ पर देखिए, एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है, असम राज्य में। तो 90 का सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों आपने अपने आंसर मैच करा लिए होंगे। आप लोग अपने सही आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ आप सभी सेक्शंस के आंसर की ज़रूर मैच करा लीजिएगा। मैंने सारे वीडियो अलग अलग अवेलेबल करवा दी हैं, 5 ही सेक्शन के। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।